धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, राजा धृतराष्ट्र सारथी संजय से बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे व पांडु पुत्रों ने क्या किया। यह भगवद गीता का प्रथम श्लोक है जो महाराज धृतराष्ट्र के मुख से उच्चारित हुआ है। राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, लेकिन पुत्र मोह के कारण वे अपने पुत्रों का रण क्षेत्र में हाल जानना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह रण क्षेत्र में बिना उपस्थित हुए भी धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में हुई घटनाओं को विस्तार पूर्वक बता सके। युद्ध की कामना लिए जब कुरुक्षेत्र के रण में कौरवों और पांडवों की सेना पहुंच गई, उस वक्त महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से बताओ कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनिकं व्यूहं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपासंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। बीजी 1.2। संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। संजय धृतराष्ट्र की चिंता को समझते थे, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश की कि पांडव सेना एक सैन्य संरचना में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। फिर वह उन्हें यह बताने के लिए आगे बढ़े कि उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने वस्तुतः हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति सख्त नापसंदगी थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे साम्राज्य पर बिना किसी चुनौती के शासन करने के लिए उसे उन्हें खत्म करना होगा। हालांकि युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब उसने विशाल पांडव सेना को देखा तो वह चकित हो गया। उसने पांडवों को कमतर आंका था। उन्होंने जो सैन्य शक्ति एकत्र की थी वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। दुर्योधन सम्मान देने के बहाने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य अपनी घबराहट को शांत करना था। अपने गुरु के प्रति के उसके कदम से यह भी पता चलता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था। और अब पश्यैतं पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चामु व्यूधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीनता। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी कुशलता से तैयार की गई पांडु पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखो। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद के पुत्र उनके सेनापति धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना के कुशलता पूर्वक व्यवस्थित सैन्य दल को देखने के लिए कहा। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक था। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई वर्ष पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हरा दिया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। उसे वरदान था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार डालेगा। द्रोणाचार्य को जानकारी होने पर भी जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया और अपना सारा ज्ञान निष्पक्ष रूप से अपने शिष्य को प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उसका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह द्रोणाचार्य अब अपने शिष्यों के प्रति उदार न बने, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में थे। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्ट केतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शब्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाय
देखिए, उनकी सेना में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जो शक्तिशाली धनुष रखते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे निपुण नायक भी हैं। सभी सर्वश्रेष्ठ पुरुष उनके समूह में साहसी युधामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। अपनी चिंता के कारण दुर्योधन को पांडव सेना अपनी वास्तविक सेना से कहीं अधिक बड़ी लगने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके विरोधी ऐसी सैन्य कौशल वाले योद्धाओं की एक सेना जुटा लेंगे, जो युद्ध में दुर्जय होंगी। आसन्न विपत्ति के डर से उसने पांडव पक्ष में एकत्र हुए सभी महारथियों, ऐसे योद्धा जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं की ताकत के बराबर थे, के नाम गिनना शुरू कर दिया। वे सभी असाधारण नायक और महान सैन्य कमांडर थे, जो वीरता में उनके चचेरे भाई अर्जुन और भीम के बराबर थे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायक मम संन्यास्य संज्ञार्थ तनब्रविमिते हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुने, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। ये मैं अब तुम्हें बताता हूँ। द्रोणाचार्य सैन्य विज्ञान के शिक्षक थे और वास्तव में योद्धा नहीं थे। हालांकि वह कौरव सेना के कमांडरों में से एक के रूप में युद्ध के मैदान में थे। उद्दंड दुर्योधन को अपने गुरु की निष्ठा पर भी संदेह था। धूर्त दुर्योधन ने जानबूझकर अपने शिक्षक को द्विजोत्तम, द्विजन्मों या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। द्रोणाचार्य के लिए उनका अपमानजनक और घृणित अनुस्मारक यह था कि यदि उन्होंने इस युद्ध में अपनी वीरता नहीं दिखाई तो उन्हें एक नीच ब्राह्मण माना जाएगा, जो केवल राजा के महल में बढ़िया भोजन और भव्य जीवन शैली में रुचि रखते थे। फिर अपने बुरे शब्दों को छुपाने और अपने शिक्षक और खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया, उनकी वीरता और सैन्य विशेषज्ञता का वर्णन किया। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदत्तिस् तथैव च। आपके भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं, जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं। अन्ये च बहः शूरा मदार्थे त्यक्त जीवतः नाना शास्त्र प्रहारणः सर्वे युद्ध विशारदा है। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी से संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उसे असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकता था। इसका मतलब था कि वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। दुर्योधन को लगा कि भीष्म की कमान के तहत उनकी सेना अपराजेय है, जबकि पांडव सेना को दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित किया गया था। इसलिए उन्होंने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कि कहावत है, जिसका अर्थ है कि जब अंत करीब आता है तो अहंकारी लोग अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने में विनम्र होने के बजाय अहंकार में लिप्त हो जाते हैं। भाग्य की यह दुखद विडंबना यहाँ दुर्योधन के आत्म प्रशंसा वाले कथन में परिलक्षित होती है कि भीष्म द्वारा सुरक्षित उनकी सेना की ताकत असीमित थी। हालांकि कौरव और पांडव दोनों भीष्म के पोते थे और कुरु परिवार के सबसे पुराने जीवित सदस्य के रूप में वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु था, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसकी प्रजा के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधा हुआ था। इसलिए आधे अधूरे मन से उन्होंने उनके विरुद्ध कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं परम भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे,
जिसका अर्थ था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अधर्म के पक्ष को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कसम खाई थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है।